हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन ईयर 24। द चैप्टर इज बायनॉमियल थ्योरम एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू। अल्फा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन सी के होल स्क्वायर अपॉन के प्लस वन के 0 to n एंड बीटा इज इक्वल्स टू एन सी के इंटू एन सी के प्लस वन अपॉन के प्लस टू के 0 to n minus 1। इफ 5 अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा देन n इज व्हाट। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा। चलिए सोल्यूशन पर चलते हैं। अल्फा इज गिवन अस समेशन ऑफ एन सी के होल स्क्वायर अपॉन के प्लस वन के 0 to n है। इस थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, इनफेक्ट कह सकते हैं इसे। सिंप्लीफाई नहीं, मैनिपुलेट बेटर है इसे। समेशन ऑफ के 0 to n, और इसे लिख देते हैं एन सी के दो बार, एन सी के इंटू एन सी के इंटू एन सी के ट्वाइस, दो बार के प्लस वन, और मैनिपुलेट करते थे हमें मल्टीप्लाई करते हैं इसे एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन से। यहाँ पर के 0 to n है, तो के को ट्रीट करेंगे एज ए वेरिएबल और n का एज ए कांस्टेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे वेरिएबल ट्रीट होगा। के 0 to n है, तो ये आपका n प्लस वन विल बी टेकन आउट जस्ट बिकॉज ऑफ टेकन एज ए कांस्टेंट, है ना। तो अल्फा की वैल्यू ये n प्लस वन बाहर निकल जाएगा बीइंग कांस्टेंट। बच गया हमारे पास समेशन ऑफ ये n प्लस वन बचा, ये तो आप कैसे, पहले मैं ये n प्लस वन लिख रहा हूँ, n प्लस वन, ये अपना k प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एन सी के दो बार, एन सी के इंटू एन सी के। अब यहाँ पर यहाँ लग जाएगी प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, ये प्रॉपर्टी होती है एन सी आर इज इक्वल्स टू होता है n बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये प्रॉपर्टी होती है। तो जब n बाई आर से मल्टी, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे देखिए 1 का डिफरेंस है n और n माइनस वन में, r में 1 का डिफरेंस है, तो इसकी वैल्यू एन सी आर होती है। यहाँ भी डिफरेंस 1 का ही है, n प्लस वन आर n में, और k प्लस वन के में भी 1 का डिफरेंस है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 का ही डिफरेंस है दोनों में, तो दे गेट मल्टीप्लाइड, और इसकी इंक्रीज हो जाएगी, हो जाएगा आपका n प्लस वन इंक्रीज होकर के फिर k प्लस वन हो जाएगा इंटू एन सी के। अब इसके लिए हमें कैलकुलेट करनी है। फिलहाल यहाँ पे के 0 to n है, फिलहाल इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, और वीडियो के लास्ट में आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं किस तरह से लाया मैंने। तो फिलहाल इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी डायरेक्टली इसकी वैल्यू होती है इस टर्म की, आई मीन टू से इस पूरे टर्म की समेशन ऑफ n प्लस वन सी के प्लस वन एन सी की वैल्यू जो होती है वो होती है 2n प्लस वन सी एन। और आप इसका रिजल्ट देखने के लिए आप इसे लास्ट में, आप वीडियो के लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है ये मैं कैसे इसे मैंने जनरेट किया हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं बीटा की, यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं या अलग ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। बीटा इज इक्वल्स टू, बीटा की जो वैल्यू है वो है हमारी समेशन ऑफ k equals to 0 to n minus 1 into n c k plus 1 upon k plus 2। इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रिजल्ट n प्लस वन से इंटू करेंगे, n प्लस वन से इंटू करेंगे, और बीइंग कांस्टेंट ये n प्लस वन बाहर निकल जाएगा, तो बीटा की निकल जाएगी, ये n प्लस वन टेकन आउट हो जाएगा, समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 to n माइनस वन, और ये n प्लस वन बाहर निकल जाएगा, तो सबसे पहले इसे लिखते हैं n प्लस वन को, ये n प्लस वन पहले लिखा, फिर k प्लस टू ये वाला, और फिर वापस इसे रिपीट कर देते हैं। तो पहले इसे लिख रहे हैं, फिर इसे मैं लिख रहा हूँ। तो फर्स्टली आई राइट एन सी के प्लस वन एंड देन एन सी के बाद में यहाँ भी सेम प्रॉपर्टीज होगी जो हमने पिछले यहाँ पर करी थी। तो यहाँ पे आप देखिएगा डिफरेंस 1 का है, n और n प्लस वन 1 का डिफरेंस है, और अब k प्लस वन और k प्लस टू 1 का डिफरेंस है। जब भी यहाँ पर 1 का डिफरेंस है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हट जाएगा, इनकी ये एक एक इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, ये n प्लस वन वैसे ही रहा, समेशन हमारा वैसे ही है, डिफरेंस 1 का है तो ये दोनों हट जाएंगे, एक एक इंक्रीज हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका n प्लस वन और हो जाएगा आपका k प्लस टू इंटू एन सी के। और इसकी जो वैल्यू है ये मैं फिलहाल मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, और बाद में आप वीडियो क्लास में देख सकते हैं मैंने किस तरह से जनरेट किया गया है। तो इसकी जो वैल्यू है मैं n प्लस वन सी एन माइनस वन, और आप लास्ट में देख लीजिएगा इसे मैं किस तरह मैंने जनरेट किया है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
क्वेश्चन में गिवन है 5 अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा। ये 5 और अल्फा 5 टाइम्स ये अल्फा की वैल्यू है और 6 टाइम्स से बीटा की वैल्यू जो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर रखी हुई है। अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए n+1 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, सीधा n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा सीधा इसे डिवाइड में ले आते हैं तो आपका आ जाएगा 2n+1 cn डिवाइडेड बाई 2n+1 cn-1 की वैल्यू हो जाएगी 6/5। इसे हमें सॉल्व करना है, एक तो इसे मैं एक्सपांड करके भी सॉल्व कर सकते हैं और एक छोटा सा उसको शॉर्ट ट्रिक भी होता है सॉल्व करने का। प्रॉपर्टी याद रखें तो समय बच जाता है। हमें याद रखना चाहिए NCR/NCR-1 की वैल्यू हमेशा होती है n-r-1/r। इसे याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं n माइनस स्मॉलर वन, जो दोनों में स्मॉलर है, स्मॉलर वन अपॉन द ग्रेटर वन। ये अगर थोड़ा याद रखें तो आपका समय थोड़ा बच जाता है। डिफरेंस यहाँ पे 1 का ही होना चाहिए, बस याद रखिए। इसे ये प्रॉपर्टी तभी लगाइएगा जब डिफरेंस यहाँ पे 1 का हो। r और r-1 में 1 का डिफरेंस है और ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों आपके सेम है और दोनों में 1 का डिफरेंस हो, तो आप यहाँ पे इसे लगा सकते हैं डायरेक्टली, या तो फैक्टोरियल से भी सॉल्व हो जाएगा। एनीवे तो मैं सीधा प्रॉपर्टी डायरेक्टली लगा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2n+1 माइनस स्मॉलर इज n-1 एंड द ग्रेटर इज n। इसे यूज़ किया मैंने, n माइनस स्मॉलर बाई ग्रेटर, तो 2n+1 माइनस n-1 अपॉन n। सॉल्व कर लीजिएगा इसे, तो ये इसकी हो जाएगी 6/5 और इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा n कट गया तो एक n बचेगा और +2/n इज इक्वल टू 6/5। सॉल्व करने पर 5n प्लस 10 इज इक्वल टू 6n प्रोवाइड्स यू n इक्वल्स टू 10। ये है। और अब आप और एक और छोटी सी बात, एक ये तो आप यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज सपोज इससे हमें याद नहीं है तो आप इसे डायरेक्टली एक्सपांड करिए, है ना। आप इसको डायरेक्टली एक्सपांड, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली एक्सपांड करके बना सकते हैं। इन केस अगर आपको ये याद नहीं है और आप इसे यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी इसे कर लीजिएगा। इस तरह से कर सकते हैं वैसे हम कुछ, वी कैन गो ऑन दैट। इसे हम लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर को लिखेंगे 2n+1 फैक्टोरियल NCR का डायरेक्टली, फिर n का हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसे लिखेंगे तो ये हो गया आपका 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका n-1 फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको हो जाएगा दोनों का डिफरेंस n+2 फैक्टोरियल। इस तरह से ये आपका 2n+2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, तो अल्टीमेटली आपका हो जाएगा आपका n-1 फैक्टोरियल इंटू n+2 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर मेंटेन रहेगा n फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल। ये इसे रिड्यूस कर देंगे हम इसमें यहाँ पर इसे रिड्यूस कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस दिस n+2 यहाँ पर और यहाँ पे n को रिड्यूस कर देंगे, बाकी दोनों मेंटेन रखेंगे। तो n-1 फैक्टोरियल इसे रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा आपका n+2 रिड्यूस करने पर ये बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम इसे रिड्यूस करेंगे n को तो बन जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये आपका n+1 कैंसिल हो जाएगा, n-1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा n+2/n ही बचेगा, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा सेम, वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट, n+2/n यहाँ भी मिल रहा है और n+2/n यहाँ भी मिल रहा है, सेम चीज़ मिलती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आपकी इच्छा है। एनीवे n किलो आपकी 10 आ रही है, और अब इसके बाद लास्ट में ये आपको फाइनल आंसर तो आ गया। अब लास्ट में वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ किस तरह से मैंने इन दोनों को अल्फा और बीटा की वैल्यू को जनरेट करा था, जो जैसे आपको शुरू में मैंने बोला था। अब मैं उस पर भी हम आ जाते हैं। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं समेशन ऑफ NCK इंटू n+1 CK के 0 to n का समेशन क्या होगा। इवन तो भी नो द आंसर मैंने यूज़ किया हुआ है, हम प्रूफ करेंगे मैं कैसे कैलकुलेट किया था। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं या प्रूफ पे आए, जो भी कहिए। तो पहले हम सीरीज जनरेट कर लेते हैं, k की वैल्यू 0 से n तक होगी तो यहाँ पुट करते जाएंगे, तो स्टार्ट फ्रॉम मल्टीप्लाई करते हैं NC0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो जाएगा n+1 C1, फिर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ऑफ कोर्स NC1 इंटू n+1 C2 प्लस यहाँ पे फिर वैल्यू 0 1 अब 2 रख देंगे, इट विल बी NC2 और हो जाएगा n+1 C3 एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यू बढ़ती जाएगी और फाइनल जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा NCN इंटू n+1 n+1 C n+1। हमें इसको इस सीरीज़ को ऐड करना है,
जो सीरीज़ है बेसिकली आप देख सकते हैं ये दो अलग अलग सीरीज़ के कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे NC0 है, NC1 है, NC2 है, NCn है, ये एक अलग सीरीज से कोफिशिएंट्स हैं। और N+1C1, N+1C2, N+1C3 ये अलग सीरीज से कोफिशिएंट्स हैं। हमें दोनों सीरीज यहाँ पे लिखनी है जिनके जैसे हम कोफिशिएंट बना सकें। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1+x की पावर n को एक्सपांड कर रहा हूँ यहाँ पर इसको जनरेट करने के लिए। ऑफ कोर्स एक्सपांशन इज NC0, NC1x, NC2x², NC3x³ एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स ये सीरीज होगी। अब लास्ट विल बी NCnx⁴n। और इनको जनरेट करने के लिए N+1C1 को जनरेट करने के लिए मैं रिवर्स में मैं x+1n को n+1 को एक्सपांड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट विल बी N+1C0 x⁴n+1, द सेकेंड विल बी N+1C1 x⁴n, द नेक्स्ट विल बी N+1C2 x⁴, एक और कम कर देंगे n-1 एंड सो ऑन। सीरीज तरह बनेगी हमारी। अगर हम ध्यान से देखें, इसको मैं ले लेता हूँ सीरीज़ 1 ले लेता हूँ, इसको मैं सीरीज़ 2 ले लेता हूँ। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 हम जब करेंगे, दोनों सीरीज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे कोफिशिएंट जनरेट होंगे। आप देख सकते हैं ये NC0 कहीं ना कहीं इससे मल्टीप्लाई हो रहा है N+1C1 से। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सीरीज़ को इस सीरीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों सीरीज़ में मैं x⁴n का कोफिशिएंट जनरेट करूँगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 को मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये जो RHS, पहले RHS की बात कर रहा हूँ मैं, अभी LHS को छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, मैं RHS की बात कर रहा हूँ। और RHS में मैं क्या कर रहा हूँ, इस सीरीज़ को इस सीरीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई करके मैं केवल और केवल x⁴n के कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ। तो स्टार्ट विद आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे जो आपका NC0 है, ये NC0 है ना, ये आपका मल्टीप्लाई होगा इससे N+1C1 से, तो x⁴n आएगा। तो आप कह सकते हैं सबसे पहले तो ये हो गया मेरा NC0 मल्टीप्लाइड बाई N+1C1, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ। प्लस फिर आगे अगर जाकर देखेंगे तो ये NC1 ये जो NC1 है ये इंटू होगा इससे N+1C2 से, तो इट विल बी NC1 मल्टीप्लाइड बाई N+1C2। और आप देख सकते हैं यहाँ भी कोफिशिएंट x का 1 पावर n आएगा। देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे n-1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। तो बेसिकली जो आप देख पा रहे हैं सीरीज़ है ना, ये सीरीज़ आप जो बन रही है ये वही सीरीज़ आपकी बन रही है। यू कैन सी NC0 NC0 NC1 NC1, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ रहा है N+1C1 N+1C1 N+1C2 N+1C2 एंड सो ऑन। तो व्हाट वी गेट एक्चुअली, तो हम कह सकते हैं ये जो पूरी सीरीज़ है ना, जो हमें रिक्वायर्ड जो सीरीज़ है वो x⁴n का कोफिशिएंट है जब 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब सीरीज़ 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर x⁴n का जो कोफिशिएंट बनेगा वही ये पूरी की पूरी सीरीज़ है। आई रिपीट माई वर्ड्स, सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 को मल्टीप्लाई करने पर x⁴n का जो कोफिशिएंट होगा वही ये पूरी की पूरी सीरीज़ है। और यही सेम वर्क मैं करूँगा LHS में भी। LHS में दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर LHS में ये टर्म आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 1+x की पावर में 2n+1 हो जाएगा। और इसके एक्सपांशन में जब मैं x⁴n का कोफिशिएंट लिखूंगा तो ऑफ कोर्स वो होना चाहिए 2n+1c(n) x⁴n एंड सो ऑन, बहुत सारे टर्म आएंगे। ठीक है, तो 1+x की पावर 2n+1 में LHS की बात हो रही है। x⁴n का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 2n+1c(n). तो ये हो गया। तो ऑफ कोर्स अगर जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो LHS में जो x⁴n का कोफिशिएंट होगा RHS में भी वही x⁴n का कोफिशिएंट होगा। तो हम फाइनली में कह सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा 2n+1c(n). ये जो है ये तो हमने अल्टीमेटली क्या किया, हमने सीरीज को मल्टीप्लाई करके LHS और RHS में x⁴n के कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर किया। इसी प्रकार से आप एक और चीज़ को जनरेट कर सकते हैं। फाइनल आंसर इस, तो सीरीज का फाइनल आंसर हो गया मेरा 2n+1c(n). और फाइनली अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, NCk इंटू n+1ck+2। इससे एक बार आप खुद से प्रयास करके देखिएगा, उसके बाद फिर वैसे तो आपको रिजल्ट पता है लेकिन फिर भी आप एक खुद से प्रयास करके देखिए आप किस तरह से जनरेट करते हैं। एनीवे आई सॉल्व फॉर यू। सबसे पहले यहाँ पर टोटल n टर्म k की वैल्यू 0 से n-1 तक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके वैल्यू रखते जाएंगे। तो जो हमारी सीरीज़ बनेगी, हमें आइडिया है ही बेसिकली पिछले क्वेश्चन की वजह से। सीरीज़ बनेगी NC0, यहाँ रखेंगे तो जाएगा आपका n+1c2 पहला टर्म, फिर नेक्स्ट विल बी NC1 इंटू
n plus 1 C3, next will be NC2, n plus C4 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन, इस तरह बनेगी। फिर आपको पता है जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, यहाँ पर दो अलग अलग सीरीज़ है, NC0, NC1, NC2 एक सीरीज चल रही है और एक सीरीज चल रही है n plus C2, n plus C3, n plus C4। तो दो अलग अलग सीरीज बना लेंगे। एक बनेगी 1 plus x to the power n से, इट विल बी 1, इनफैक्ट NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, NC3x क्यूब, और एक बनेगी x प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 से, क्योंकि पावर अपन रेस करेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम n प्लस 1 0 x टू द पावर n प्लस 1, नेक्स्ट विल बी n प्लस 1 C1 x टू द पावर n, नेक्स्ट विल बी n प्लस 1 C2 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट विल बी n प्लस 1 C3 x टू द पावर n माइनस 2, पावर के कम करते जाएंगे एंड सो ऑन। ये अब जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अगर देखेंगे तो ये हमारा NC0 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है n प्लस C2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये n प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है n प्लस 1 C2 के साथ, वो ये यहाँ पर ये। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 रिस्पॉन्सिबल वेरिएबल इज x टू पावर n माइनस 1। तो हम ये करेंगे, इन दोनों सीरीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गई मेरी सीरीज़ 1 है ना, ये हो गई मेरी सीरीज़ 2, और हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके इस बार हम निकालेंगे x टू पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे। x टू पावर n का कोफिशिएंट RHS में और फिर LHS में। पहले RHS में निकालेंगे कि हमारा x टू द पावर n माइनस 1 कोफिशिएंट क्या आएगा। तो जब NC0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तब बनेगा x टू पावर n माइनस 1। तो मेरा एक तो बनेगा ये NC0 मल्टीप्लाइड बाई मेरा बन जाएगा n प्लस 1 C2, एक ये बना। फिर उसके बाद अगला टर्म ये है, ये मेरा जो NC1 है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ n प्लस 1 C3 के साथ, तो ये हो जाएगा NC1 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 C3। और आप देख सकेंगे यहाँ पे भी x टू पावर n माइनस 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे n माइनस 2 है, तो 1 में n माइनस 2 को ऐड करेंगे तो n माइनस 1 ही होगा, तो ये होगा x टू पावर n, और इस प्रकार से हमारी एक सीरीज़ पूरी की पूरी जनरेट हो जाएगी। अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वही सीरीज़ जो हमें चाहिए। आप देख सकते हैं NC0 NC1, यहाँ पर NC0 NC1 है, एंड सिमिलर यहाँ पे आप देख सकते हैं n प्लस 1 C2 n प्लस 1 C2 n प्लस 1 C3 n प्लस 1 C3 एंड सो ऑन। तो ये पूरी की जो सीरीज़ है वो यहाँ पर आपकी जनरेट हो रही है, जो कि x टू पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट। तो यही चीज़ हम करेंगे LHS में। अब हम LHS को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। LHS को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 1 प्लस x की पावर में 2n प्लस 1, और हम ये करेंगे कि इसके एक्सपांशन में x टू द पावर n माइनस 1 कोफिशिएंट निकालेंगे, जो कि होगा ऑफकोर्स 2n प्लस 1 C n माइनस 1। तो LHS के एक्सपांड करेंगे तो उसको एक्सपांशन में x की पावर n माइनस 1 कोफिशिएंट आएगा 2n प्लस 1 C n माइनस 1, और LHS और RHS दोनों में कोफिशिएंट सेम होंगे। तो ये जो है आपका कह सकते हैं जो पूरी सीरीज़ है, ये जो पूरी सीरीज़ है वो RHS में x टू पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट है, और ये जो आप देख पा रहे हैं 2n प्लस 1 C n माइनस 1, ये LHS में x टू पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 2n प्लस 1 C n माइनस 1।